Good morning, students. Welcome in our online classes. Standard 8th. This is our social science period We and Our World, and myself, Vikram Sharma, your subject teacher. Dear students, as you know, we are discussing our chapter number 4, Mineral and Energy Resources. Dear students, in this chapter, today our topic is डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। जो मिनरल रिसोर्सेज हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया के भारत पूरे विश्व में और भारत में किस देश में किस तरह से मिलते हैं हमें। बेटा जी मैं इससे पहले आपको शुरू कराऊँ एक मैप दिखाना चाहता हूँ। आपने उस मैप को अच्छी तरह से स्टडी करना है। देखिए दिस इज़ द वर्ल्ड एंड लुक हेयर, दिस इज़ द सिंबल ऑफ आयरन, दिस इज़ द सिंबल ऑफ कॉपर एंड दिस इज़ द सिंबल ऑफ बॉक्साइट। तो आप देखिए जिस भी कंट्री में आपको ये सिंबल्स दिखते हैं, आपने इसी वजह से आयरन का सिंबल है तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर आयरन मिलता है, ये कॉपर का यहाँ पर कॉपर मिल जाता है, यहाँ पे भी कॉपर और ये बॉक्साइट। इस तरह चाइना के अंदर आप देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या है ये कॉपर, यहाँ पर इंडिया में आपको आयरन। तो इस तरह से आपको पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री के अंदर आपको जो आयरन कॉपर और बॉक्साइट की मात्रा दिखाई देगी। इन देशों में आयरन कॉपर बॉक्साइट अलग अलग तरह से मिलता है। सबसे बड़ी बात कि आप पूरे वर्ल्ड में अगर देखें कि सभी जगह पर ये मिनरल्स नहीं मिलते और ना ही ये किसी एक देश में मिलते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रा में मिनरल्स की मिलते हैं। कहीं पर कम मिलते हैं, कहीं पर ज़्यादा मिलता है, कहीं पर कॉपर ज़्यादा मिलता है, कहीं पर बॉक्साइट ज़्यादा मिलता है, कहीं पर आयरन मिलता है। सो लेट स्टार्ट एंड स्टडी दिस टॉपिक। ये स्टूडेंट्स, distribution of minerals resources. The distribution of minerals is highly uneven in the world. पूरे भारत में अनइवन है यानी कि एक समान नहीं है, असमान है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रॉक अवेलेबल इन रीजन। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मिनरल्स आपको पता है ज़मीन के नीचे से मिलते हैं, चट्टानों में मिलते हैं। तो हमारे जिस एरिया में, रीजन में, जिस क्षेत्र में जैसी किस प्रकार की रॉक्स मिलती हैं उस चीज़ पर डिपेंड करता है। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रिच इन मिनरल्स लाइक, जहाँ पे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलती हैं वहाँ पर आयरन और मैग्नीज और गोल्ड, सिल्वर, लीड, इन सारी चीज़ों की मात्रा अधिक मिलती है। मिनरल्स ज़्यादा मात्रा मिलते हैं। मिनरल फ्यूल्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सेडिमेंट्री रॉक्स। जो मिनरल फ्यूल्स मिलता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलता है और जहाँ पर ये मिलता है उसको सेडिमेंट्री रॉक्स को क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। sometimes against of gradation sometimes agents of gradation such as river erode minerals from one region। क्या करते हैं जो इनके एजेंट होते हैं ग्रेडेशन के, यानी कि जो इनको निकालने वाले होते हैं वो क्या करते हैं किसी क्षेत्र विशेष में से मिनरल्स को ख़त्म कर देते हैं। एक ही जगह से खोदते रहते हैं ज़मीन को, वहाँ से मिनरल्स ख़त्म हो जाती हैं एंड डिपॉजिट देम समवेयर एल्स इन द रिवर बेड। और फिर क्या होता है एक दूसरी जगह पे इकट्ठे होते रहते हैं। तो इस तरह से दीज आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स। इन्हें क्या बोलते हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स बोलते हैं। ऐसी जो प्रक्रिया होती है जब एक जगह से मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं और एक जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा होते रहते हैं तो उसे बोलते हैं प्लेसर deposits. The countries rich in minerals have a large potential for industrial development. जिन कंट्रीज़ के अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा मिलते हैं, जहाँ पर मिनरल्स की मात्रा अधिक होती है यानी कि ज़मीन में बहुत ज़्यादा खनिज लवणों में खनिज मिल जाते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की संभावना ज़्यादा होती है। यानी कि वहाँ पर जो फैक्ट्री की औद्योगिक डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है। द अनइवन डिस्टर्बेंस ऑफ मिनरल्स क्रिएट्स द ग्लोबल ट्रेड। और जो ये असमान डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का, कहीं पे मिनरल्स मिलते हैं ज़्यादा, किसी देश में मिलते ही नहीं, तो इससे ग्लोबल ट्रेड, वैश्विक व्यापार की शुरुआत होती है कि हमें दूसरे देशों से वो चीज़ खरीदनी पड़ती है, मिनरल खरीदने पड़ते हैं जो हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट तो सभी को करनी है तो एक दूसरे से व्यापार करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल ट्रेड। नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम मिनरल्स। आयरन, देखिए आपको पता चला आयरन किस देश में कहाँ मिलता है। आयरन इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। आयरन जो लोह यस्क है, लोह धातु है जो लोहा, वो सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन की बैकबोन है। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स, ऑटोमोबाइल्स, रेल ट्रैक, इलेक्ट्रिक पोल्स, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, ब्रिजेज, शिप बिल्डिंग, वेपन्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ जनरल यूज। जितनी भी चीज़ें हैं
चाहे वो किसी चीज़ का सामान हो, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो, ऑटोमोबाइल कोई फैक्ट्री का हो, या फिर बिल्डिंग बनानी हो हमें, पुल बनाने हो, शिप बनाने हो, वेपन्स बनाने हो, या कोई मैन्युफैक्चरिंग मशीन बनानी हो, या फिर खेती संबंधी कोई औजार बनाने हो, या जनरल घर में यूज़ की कोई चीज़ें बनानी हो, उन सब के अंदर लोहे का यूज़ होता ही होता है। हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट आर द मेजर टाइप्स ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर के दो मेजर टाइप हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड इज अनइवन। अनइवन है ये, अनइवन मीन असमान है। द कंट्रीज हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन और इन इंक्लूड, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में आयरन ओर मिलती है वो कौन कौन से कंट्रीज देखिए, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, यूक्रेन, कनाडा एंड स्वीडन। ये देश हैं, दोबारा सुन लिए, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, यूक्रेन, कनाडा एंड स्वीडन। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कंट्रीज हैं जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में आयरन मिलता है। इट इज़ आल्सो फाउंड इन, ये इन देशों में मिलता है बट यहाँ पे कम मात्रा में मिलता है। ईरान, कजाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस, ये जो स्टेट हैं इनमें मिलता है, बट इनमें आप ये कह सकते हैं कि ब्राज़ील, चाइना, इंडिया की बजाय कम मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर इज़ वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक गुड्स। इलेक्ट्रिक गुड्स में यूज़ होता है कॉपर, आपको पता है, तो तांबे की तारें बनती हैं। सच एज जनरेटर्स, वायरलेस सिस्टम, इलेक्ट्रिक मोटर्स, रेडियो, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक वायर्स, रेफ्रिजरेटर्स, यूटेंसिल्स, बर्तन भी बनाए जाते हैं इससे, है ना। ग्लोबल कॉपर रिजर्व्स मेनली ओकर इन चिली, चिली में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, मैक्सिको, यूएसए, चाइना, रसिया, कोंगो, जाम्बिया एंड कनाडा, इन देशों में कॉपर अधिक मात्रा में मिलता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या होता है पहले समझिए, सॉरी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है, या बॉक्साइट के लिखते हैं, ए वाइट, एल्यूमिनियम होता है ए वाइट, रेड, येलो और ब्राउन क्ले लाइक सब्सटेंसेस। मिट्टी की तरह से होता है, जैसे मिट्टी होती है हमारी चिपचिपी गीली गीली, उसी तरह से ये होता है, एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम के अपने बर्तन भी देखे होंगे घरों में, ठीक है। एल्यूमिनियम जो जहाज़ बना होता है, जो है हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, उनकी चद्दर से एल्यूमिनियम की चद्दर से उनकी वो बना होता है, पार्ट्स बने होते हैं। एल्यूमिनियम इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट, और बॉक्साइट से मिलता है ये। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, आजकल इसकी तारें बनती हैं, एरोप्लेन, स्पेयर पार्ट्स ऑफ व्हील्स, पाइप्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सीलेटर, ठीक है। एस्केलेटर क्या होता है आपका, देखिए ये होते हैं जो मूविंग स्टेयर्स होती हैं। विंडो फ्रेम्स, शटर, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड गुड्स, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि घर के सामान के बर्तन वगैरह बनते हैं, और मूविंग स्टेयर्स भी बनती हैं इससे, व्हीकल के पार्ट्स भी बनते हैं, ये सारी चीज़ें बॉक्साइट से बनती हैं। गिनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, वियतनाम एंड जमैका हैव लार्ज रिजर्व ऑफ बॉक्साइट, ये इन देशों में बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है। इट इज़ आल्सो ओकर इन इंडोनेशिया, गुआना, चाइना, इंडिया, सूरीनाम, रशिया एंड कजाकिस्तान, इन स्टेट्स में मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, गिनी, वियतनाम, जमैका, इन स्टेट्स में, इन कंट्रीज़ में मिलता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आप लोग कि नेम, रॉ मटेरियल और उसका यूज़, मिनरल प्रोडक्ट्स, जैसे आयरन और कच्चा लोहा जो मिलता है उससे इस तरह का लोहा बनाया जाता है, जैसे हमारी रोड वगैरह बनाई जाती है, और ये इस तरह ब्रिज बनाने में यूज़ होता है। बॉक्साइट इस तरह का होता है। फिर बॉक्साइट से मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम बनता है, एल्यूमिनियम से हवाई जहाज़ की जो पार्ट हैं, बॉडी है, वो बनती है। कॉपर, तांबा इस तरह से मिलता है। इसको फिर बेटा जी इसको बड़ी, इसकी जितनी अशुद्धियाँ हैं, जितनी कमियाँ, उनको दूर करके नए रूप में हमें बर्तन में मिलते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि जो तारें हैं, बिजली की तारें, वो बनती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो हमारी थिंग्स हैं उनके अंदर यूज़ होता है। स्टूडेंट्स अभी यहीं तक कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।